इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। संवेग शब्द की परिभाषा क्या है? और जिस दिन संवेग की परिभाषा समझ लेंगे तब सोचना पड़ेगा क्रिया क्या है, मुख में क्या बोलता है। धम्मे फलम में हर्षवंत संवेगो। आशीष भैया, आपने कभी देखा सूर्यमुखी फूल वो किस ओर जाता है? सही में पक्का? ओहो, सम्यक दृष्टि जीव निर्गंत मुनि सूर्यमुखी फूल के समान होता है। जिस ओर सूर्य जाता है उस ओर फूल घूम जाता है। जिस ओर धर्मात्मा मिलते हैं धर्मात्मा घूम जाता है। जैसे ये बैठे सब लोग सूर्यमुखी फूल, सूर्य के सामने बैठे, सूर्य के सामने बैठे, सूर्य के सामने। सूर्य ऊपर है, सूर्य यानी आचार्य, सूर्य यानी आचार्य। ओहो मित्र, जैसे संवेग भाव कहता है प्रमोद भाई कि सूर्य जिस ओर जाता है सूर्यमुखी फूल उस ओर घूमता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जहां धर्मात्मा दिखते हैं उस ओर घूमने लगता है। इसलिए यहां पर लिखा है, हे जीव अचाक्षुष मुनि भावों के ही होंगे, भावों के होंगे, वे भावों से दिख सकते हैं। उनके दर्शन आंखों से नहीं हो सकते। अचाक्षुष मुनि के दर्शन आंखों से नहीं हो सकते हैं। अचाक्षुष मुनि के दर्शन तो भावों से ही हो सकते हैं। दूसरा कर नहीं सकता है, स्वयं ही कर पाएगा। आपने महाराज के दर्शन किए कभी? आपने महाराज के दर्शन किए कभी? कभी नहीं किए, इस भव में तो नहीं किए। सौरभ, आपने महाराज जी के दर्शन किए क्या? भैया क्या आपका सौरभ नाम है? सौरभ नाम है। सुरेंद्र भैया, मुनिराज के दर्शन किए? आपने चाक्षुष मुनि के दर्शन किए हैं, आपने अचाक्षुष मुनि के दर्शन नहीं किए। अचाक्षुष मुनि के दर्शन करने के लिए आपको स्वयं मुनिराज बनना पड़ेगा। जो देख रहे हो तुम भेष देख रहे हो, मेरे भावों को आप दर्शन कर ही नहीं सकते हो। मुनिराज के दर्शन के लिए आपको स्वयं मुनिराज बनना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? आ गया? पर जो मुनिराज बन चुके हैं, जैसे 5 मुनिराज की आज दीक्षा दिवस है, तो इन मुनिरों से मेरा क्या कहना बेटा? ये सब श्रावक आपकी मुनि दीक्षा मना रहे हैं, लेकिन दिगंबर मुनि प्रतिक्षण दीक्षा लेता रहता है, प्रतिक्षण दीक्षा लेता रहता है। देखो इस फर्श देखो कितना साफ दिख रहा है। सरपंच साहब, ये कब से साफ है फर्श? अभी हुआ है, कल नहीं किया थे लोगों ने? अच्छा, कल से। उसके पहले सफाई नहीं होती यहाँ पर? हाँ, आहा, देखा इनने पहले भी किया फिर भी, लेकिन आज फिर किया है। तो जैसे कितनी सफाई कर लो वो गंदगी हो ही जाती है, ऐसी कितनी दीक्षा ले लो गंदगी हो ही जाती है। तो जैसे पुनः पुनः साफ करते हैं, ऐसे दिगंबर मुनि प्रतिदिन प्रतिगण करके सफाई करता है कि मैं पुनः दीक्षा लेता हूं। तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे नाथ, मेरे अंदर का मल दूर हो जाए, प्राणी मात के प्रति मित्री भाव जग जाए, मान का मर्दन हो जाए, इच्छाओं का दमन हो जाए और प्राणी मात में बासल छा जाए। संवेग भाव
धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न चित्त होना, इसका नाम संवेग है। धर्म धर्म के फल में प्रसन्न चित्त होना, इसका नाम संवेग है। मिठाई किसी की दुकान की हो आशीष, पर सरपंच दिखा देना, अंदर से कुछ लगने लगता। चलो अच्छे आए, मिठाई तो दिख रही है। ऐसे मिठाई देख करके बच्चे मुस्कुराते हैं, ऐसे साधुओं को देख करके साधु मुस्कुराए, इसका नाम संवेग भाव। हाँ, अभी पढ़ी आगम। स्वाध्याय नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, इसलिए सेवा भी करो और स्वाध्याय भी करो। अन्यथा आशीष, अंग्रेजों के काल की पढ़ाई हमने सुनी है, बतासा मीठा होता है, तो हम सबको पता है। हमारे एक प्रधान अध्यापक थे, वे अंग्रेज काल के अंग्रेजी पढ़े हुए थे, तो हम छात्रों को सिखाते थे। बोले बेटा, हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता था, ये लोग बुद्धि न बढ़ पाए इनकी। बोले नीम कड़वा होता है, वो तो दुनिया को पता है, और बतासा मीठा होता है। बोले आगे कुछ पढ़ाना नहीं है उनको, बुद्धि ना बन जाए भारतीयों की। ऐसे जगत में क्या हो रहा है? सेवा करो, गुरु भक्ति करो, लेकिन सेवा करो, गुरु भक्ति करो, साथ में स्वाध्याय भी करो, जिससे ये तो मालूम चले कि वस्तु धर्म क्या है। वस्तु के वस्तुत्व को जानना है तो आगम का अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। मानव के भीतर जीव को देखने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन घास के अंदर भगवान को देखने वाले जीव बिरले हैं। भैया, जैन मुनि घास पर भी पैर नहीं रखता, पता है आपको? घास पर पैर नहीं रखता। बोले क्यों? इसके भीतर भी जीव है, इसके भीतर भी जीव है। एक इंद्रिय जीव को घात ना हो जाए, एक इंद्रिय जीव को घात ना हो। ऐसी करुणा जिसके भीतर भरी हुई है, इसका नाम निर्गंत सागर जी, निसंग सागर, निर्विकल्प सागर जी। जब तुम घास का घात करने से बचते हो तो आप स्वयं पंचेंद्रिय हो। और आशीष, आज मैं भगवान के दर्शन किए पीछे के गांव में, मोहली क्या सुंदर भगवान। फिर ये मंदिर के दर्शन किए, क्या सुंदर प्रतिमाएं। हम भगवान की मूर्तियों में पारसनाथ देख रहे हैं, महावीर स्वामी चंदा प्रभु को देख रहे हैं, जैसे पाषाण में परमात्मा को देखते हैं। देश के संपूर्ण वीतरागी 3 कम 9 कोटि मुनियों को भगवान को नमस्कार करने से तो इनको मोक्ष नहीं मिल सकता। क्या हो गया? फिर से कहूं, आशीष, जितनी भी तरह की मुनिराज हैं, भगवान को नमस्कार करने से उनको मोक्ष नहीं मिल सकता। निज के भगवान को पहचाने के नियम से मोक्ष मिलेगा। भगवान को नमस्कार करने से मात्र स्वर्ग मिलता है, मात्र स्वर्ग मिलता, स्वर्ग। क्योंकि परमात्मा को नमस्कार करना ये सदुपयोग है, और निज में निज को नमस्कार करना ये सदुपयोग है। मोक्ष सदुपयोग से मिलता है, सदुपयोग से नहीं मिलता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ चल रहे 2 दिन से बराबर। मैं कोशिश कर रहा हूं इस बात की, कम से कम बोलूं, अधिक से मौन रखूं, और जगत से प्राणी मात्र पर ही कोई जीव मुझे अपना शत्रु ही मानता हो, वो उसका विषय है ना। कोई यदि आपको, भैया आपको कोई शत्रु मानता है, उसे तुम्हारा मोक्ष नहीं रुकेगा, विश्वास मानिए। कोई भिन्न पुरुष आपको अपना शत्रु मानता है, उसे तुम्हारा मोक्ष नहीं रुकेगा। पर आपने किसी को शत्रु मान लिया तो मोक्ष रुक जाएगा। इसलिए मैं कोशिश में करता रहता हूं 24 घंटे कि मेरा शत्रु दुनिया मुझे अपना शत्रु दुनिया माने,
पर मेरी आत्मा किसी अपना शत्रु ना माने, यही भगवान बनने का उपाय है। जैनत्व की दृष्टि से देखो, आशीष भैया भैया, अंतिम शब्द आज के लिए, एक हाथ में चंदन की लकड़ी, एक हाथ में बेशरम की लकड़ी, समझ रहे ना आप सब? कोई दुनिया में टपके नहीं आए, सब यहीं के बुंदेलखंडी आओ। एक हाथ में चंदन की लकड़ी, एक हाथ में बेशरम की लकड़ी, और दोनों में आग लगा दो, दोनों में आग लगा दो और फिर हाथ में उठा लो, कौन सी लकड़ी से हाथ जलेगा? अरे वो तो चंदन की से क्यों जलना चाहिए, वो तो सुगंध देती है ना। है मित्र, चाहे धर्म के नाम पर कसाय करो, चाहे कर्म के नाम पर कसाय करो, कसाय दोनों ही तुम्हारे नरक में ही लेके जाएगी। जो जीव धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं वे भी मोक्ष जाने वाले नहीं है, जो जीव कर्म के नाम पर लड़ रहे वे भी मोक्ष जाने वाले नहीं है। मोक्ष वही जाएगा जो साम्य भाव के साथ जीता है। राग छोड़ना पड़ेगा। आशीष, तुझे मोक्ष जाना है तो विश्वास रखिए। क्या नाम बोला भैया आपने? मिलन? सुरेंद्र? सुरेंद्र भैया उधर बैठे राम मिलन। सुरेंद्र भैया मित्र, विश्वास रखना। भगवान महावीर स्वामी के रागी गौतम को जब तक महावीर से राग रहा तो गौतम स्वामी ने पूछा, हे वर्धमान, मुझे कैवल्य क्यों नहीं हो रहा है? तो महावीर स्वामी ने कहा, गौतम, अभी तुमको महावीर से राग है। और जैसे ही वर्धमान का मोक्ष हुआ, सुबह गौतम को शाम को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए ज्ञानियों, मोक्ष चाहिए है तो साम योग चाहिए। मोक्ष चाहिए तो साम योग चाहिए है। निसंगता को प्राप्त किए बिना निर्विकल्प हो नहीं सकता। निवृत्ति को प्राप्त हुए ना निर्मोह हो नहीं सकता, और निर्मोह हुए बिना जगती पर चुनौती है, निर्गंत कोई हो नहीं सकता। निर्गंत नाम शब्द इस सामान्य मुनियों का नहीं है। 12वें गुणस्थानवर्ती मुनि निर्गंत होते हैं। कौन से? 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज निर्गंत होते हैं। इसलिए ज्ञानियों, आपकी निर्गंत दशा, निर्गंतता को प्राप्त करे, तब तुम यशवान बन पाएंगे। महात्मा यशोधर जी, मात्र बातों के बतौड़े बनने से कोई का मोक्ष होने वाला नहीं है। ओहो, जापान क्या सोच रहा है? मुनिराज के बगल में बैठा बेचारा। बेटा, दीक्षा लेने से कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। दीक्षा लेने से मोक्ष मिलता होता ना तो जगत में बहुत दीक्षा होती है। सिर घुटाने से, मूड बनाने से, कपड़े बदलने से, कपड़े उतारने से मोक्ष नहीं मिलता है। जब तक इच्छाओं को नहीं उतारेगा तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए आज से तुझे दीक्षा लेना ही है। अभ्यास प्रारंभ कर दो। सबसे पहले अभ्यास बेटा ये करना आपको। कपड़े तो कोई भी उतारता है, ये आशीष भी प्रतिदिन उतार के फेंकता फिर पहन लेता है। संसार का सुख ही भोगोगे आशीष तो कपड़े उतारना पड़ते बेटा। संसार का सुख भोगने वालों को भी कपड़े उतारना पड़ते हैं, तो मोक्ष सुख चाहने वाले को कपड़े उतारना ही पड़ेंगे। पर भाई समझ, ये कपड़े उतारने की बात कर रहा है। आशीष, तुम ज्ञानी हो, एक कविता लिखना। सुनते के लिखोगे भी। एक कविता का तुम्हें विषय देता हूं, तुम ये भी लिखना। ओहो ज्ञानी, वस्त्र उतारते उतारते अनंत समय निकल गया, फिर उतारे फिर पहने, फिर उतारे फिर पहने। आप समझ गए ना मेरी बात को? तो सिद्धार्थ जी, शायद आहार तुम्हारे अच्छे हो गए ऐसा लगता है। मित्र, वस्त्र उतारे फिर धारण किए, ये तो बहुत दिन निकल गए। जैसे वस्त्रों को उतारने से तुम दिगंबर हो जाते हो, ऐसे मित्र पंथों के राग का वस्त्र उतारोगे तभी अरहंत बन पाओगे।
जब तक पंथों के वस्त्र तुम्हारे नहीं उतरेंगे तब तक अरहंत नहीं बन सकते। चुनौती है, तुम कितने ही महावीर की माला फैल लो, शिव मंदिर स्वामी की माला फैल लो, तुम्हारे मस्तक में पंथ जब तक प्रवेश किए तब तक तुम सच्चे निर्गंत भी नहीं हो। नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। मुनिमन सम उज्जवल नीर, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। आशीष मित्र, तू भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, कभी भगवान आत्मा है। यदि भगवान आत्मा हो, ओ झांसी के मुमुक्षु, तुम विशाल काय भगवान की प्रतिमा को भगवान बनाने के लिए श्रीफल लेके आए हो, पर ज्ञानियों, जो चेतन भगवान हैं उन सबके प्रति साम्य भाव रखना, और एक भी व्यक्ति छूटे ना। भगवान की प्रतिष्ठा में सबकी प्रतिष्ठा हो जाए। किसी की तिलक लगाने से, किसी की माला पहनाने से, किसी को जय जयंत करने से, किसी ज्वार साहब कहने से सबकी प्रतिष्ठा कर देना, तब भगवान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। समझ गए संजय जी? हाँ, सबकी प्रतिष्ठा कर देना। आशीष, अंदर का एक भाव है, जब तक जगत प्राणी मात्र प्रति संभाव नहीं ला पाएगा तब तक मोक्ष मार्ग असंभव है, असंभव है। आज आपको एक नियम है आशीष, 5 मिनट आपको सामायिक करना। जितने जीव यहां आए हैं 5 मिनट आपको ध्यान करना है। कर लोगे? उस ध्यान में भगवान नहीं आना चाहिए। सुनिए ध्यान से, श्रद्धा जुड़ जाएगी, तुम सत्य नहीं पहुंच पाओगे। श्रद्धा जुड़ जाएगी, सत्य के पास से भाग जाओगे। उस ध्यान में भगवान नहीं आना चाहिए। सुनो, मैं बताता हूं, आप जितनी शंका में समाधान कर सकता हूं, ठीक है? उस ध्यान में भगवान नहीं आना चाहिए। उस ध्यान में भगवान कैसे बनते ये विषय आना चाहिए। सुनिए, एक छोटी सी बात है। यानी तुम्हारे ध्यान में रोटी आ रही है, रोटी रोटी रोटी, ठीक है ना? तुम ध्यान में रोटी देख रहे हो, तो रोटी देखने से और कोई बनाने वाला है नहीं, तुम्हें खिलाने वाला भी नहीं है, ठीक है? तुम ध्यान में रोटी लाने से पेट नहीं भर सकते। रोटी बनती कैसे है इसका ध्यान करोगे तो तुम रोटी बनाना सीख लोगे, किसी का हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। बराबर? भगवान बन चुके हैं, ऐसा ध्यान करने वाले पागल लोग बहुत हैं। भगवान मेरे ध्यान में आ गए, भगवान मेरे ध्यान में आ गए। अरे तुम पागल, भगवान को भजते रहना। जो भगवान बने, राम हो, महावीर हो, ये बने कैसे हैं इसका ध्यान करोगे तो तुम भी भगवान बन जाओगे। नहीं आया समझ में? आज समझ में नहीं आया तो अगले भव में समझ लेना, लेकिन समझ जरूर लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।